नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। एक परिवार अपनी लड़की की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था। शादी में सिर्फ कुछ दिन बाकी था, तभी परिवार को एक बहुत बुरी खबर मिलती है। खबर यह होती है कि उस परिवार का जो बेटा रहता है, उस लड़की का जो बड़ा भाई रहता है, उसके दोनों गुर्दे खराब हो जाते हैं। अब शादी की सारी तैयारियां मातम में बदल जाती है और शादी को टाल दिया जाता है। पूरा परिवार उत्तर प्रदेश से लेकर चक्कर काटने लगता है और इलाज की कोशिशों में लग जाता है। और अब इलाज शुरू होता है। उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। तभी उस लड़की को लेकर बुरी खबर आती है, जिसकी शादी हो रही होती है। दोस्तों, एक जिंदगी को सीख देने वाली कहानी है, बहुत ही रोचक है। आइए जानते हैं कि पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है, हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक व्यक्ति जिसका नाम विजय नारायण सिंह होता है, उसके पास दो बच्चे होते हैं। एक बेटा का नाम जो रहता है चंद्रमोहन सिंह होता है, और उसकी शादी हो चुकी होती है। 10 साल शादी के हो चुके होते हैं और उसके दो बच्चे होते हैं। और उसके बाद उसकी बेटी जो होती है अंजलि सिंह बहुत ही खूबसूरत और बीएससी से तक पढ़ाई की हुई थी। बहुत ही समझदार और बहुत ही होनहार लड़की थी। चूक जमाने को देखते हुए विजय नारायण सिंह व अपनी लड़की को शादी मात्र 22 साल की उम्र में कराने के बारे में सोचते हैं। और इसके लिए वह गाजीपुर के जिले के एक परिवार है जिसके लड़के का नाम नकुल प्रताप सिंह होता है। तो उस लड़की का शादी उससे तय करते हैं। जब शादी तय होती है, जो शादी तय होती है वो बहुत वीआईपी लोग होते हैं। क्योंकि विजय नारायण सिंह एक जमींदार होते हैं, जो नकुल प्रताप सिंह होता है वो बहुत ही अमीर घराने का होता है। कुल मिला जुलाकर ये जो शादी होने वाला था वो बहुत वीआईपी होने वाला था। महीनों से शादी की तैयारियां चल रही थी और लड़की का जो बड़ा भाई था चंद्रमोहन सिंह, उसकी तबीयत कुछ दिनों से बहुत ख़राब चल रही थी। उसकी दवा चल रही थी, लेकिन एक दिन अचानक से उसके पेट में इतना दर्द होता है कि जैसे उसकी जान चली जाए। फिर उसको लेकर आनंद फानंद बलिया जिले के सदर अस्पताल में पहुंचते हैं। और वहां जाकर पता चलता है कि इस लड़के का जो है दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि ठीक होने का तो कोई चांस ही नहीं है। चाहे आप इसे लखनऊ ले जाइए, दिल्ली ले जाइए या मुंबई ले जाइए या फिर कई बड़े शहरों में ले जाइए, ठीक होने का बस एक ही उपाय है कि इसका दूसरा गुर्दा लगवाना पड़ेगा। अब दोस्तों, पूरा परिवार चिंतित में हो जाता है। शादी जो है सिर्फ कुछ दिन ही बचा हुआ है। लड़के के घर वाले जब सुनते हैं ये बात को, नकुल के घर वाले जब इस बात को सुनते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है और वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि आप पहले अपने बेटे का इलाज करवा लीजिए, उसके बाद हम लोगों का शादी होगा। और ये बोल के शादी को टाल दिया जाता है। पहले उसके बाद फिर कुछ होगा, फिलहाल आप 4-6 महीने बाद ही शादी होगी। दोस्तों, इधर से जो तो छुट्टी मिल जाती है, लेकिन चंद्रमोहन को लेकर पूरा परिवार रोता है, बिलखता है। विजय नारायण सिंह उसके इलाज के लिए दिल्ली जाना बेहतर समझते हैं। वह एम्स में जाकर उसको दिखाते हैं। वहाँ पर जब डॉक्टर देखते हैं तो कहते हैं गुर्दे तो खराब हो चुके हैं, पर आप या तो किसी रिश्तेदार को लेके आओ या फिर ब्लड रिलेटेड हो उसको लेकर आओ, या फिर कोई अन्य हो उसका जान पहचाना वाला हो, उसका गुर्दा देंगे तभी लग पाएगा। अब जो विजय नारायण सिंह थे वो जमींदार थे।
उन्होंने बोला कि कितना भी पैसा लगेगा आप टेंशन मत लीजिए, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे बेटे को बचा लीजिए, कैसे भी हो करके इसका इलाज करवाइए, कैसे भी करके इसको गुर्दे का इंतज़ाम करवाइए। जो डॉक्टर थे वो बोले कि कितना भी पैसा लगा दो, यहाँ पैसे की कोई कीमत नहीं है, गुर्दा तभी लग पाएगा जब कोई देगा। ये तो आपके जान पहचान वाले या फिर आपके परिवार वाले कोई दे, या तो एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसका अगर लगता है तो लग जाएगा, लेकिन उसका कोई चांस नहीं है। लेकिन लाइन में कम से कम सैकड़ों लोग हैं जिसका टाइप का मिलता है। अगर ऐसा कोई आता है तो मैच होता है तो मिलेगा, तो उसका उम्मीद है कि 5 लगाइए। अगर ऐसा कोई आपके पास है तो उसको लेकर आइए, तो इलाज हो सकता है। अब दोस्तों विजय नारायण सिंह इधर उधर बहुत कहते हैं, लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज के डेट में कोई 1 यूनिट खून देने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या आप गुर्दा कहाँ से देगा। हालांकि यह बात सत्य है कि एक गुर्दे से भी इंसान की लाइफ चल सकती है, लेकिन दोस्तों जब आप जानते होंगे कि इसके बारे में विस्तार से बताने की क्या ज़रूरत है। फिलहाल लाख कोशिशों के बाद गुर्दे का इंतज़ाम नहीं हो पाता है। चंद मोहन जो है वो लेकर वो लोग घर आ जाते हैं, और दिन प्रतिदिन उसकी हालत और ख़राब होती जाती है, क्योंकि हर सप्ते उसको खून चढ़ाना पड़ता था और उसका खून वो पानी बन जाता था। तो इसीलिए हर हफ्ते उसको 1 यूनिट 2 यूनिट खून की ज़रूरत पड़ती रहती थी, लेकिन इससे भी उसे कुछ दिन तक ही बचाया नहीं जा सकता था। बच्चे तो खैर छोटे छोटे होते हैं, दोनों उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है, उसका माता पिता होता है, अंजलि जो थी उसकी बहन, ये लोग बहुत ही टेंशन में थे। और एक दिन चंद्रमोहन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, और इस वजह से वो अपने पूरे परिवार को बुलाता है और अपनी माँ से कहता है कि अपने पिताजी से कहता है कि पापा आप मेरे बचने का कोई उम्मीद नहीं है, आप मेरे बच्चों को देखिएगा, मेरे जाने के बाद आप लोगों को, इन लोगों को बहुत कुछ होंगे, तो आप इन लोगों का ख्याल रखना। और अब मेरा कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की तमन्ना थी, इच्छाएं मन में थी, बहुत इच्छा थी, वो सब तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन मेरी एक इच्छा है, आप लोग पूरी कर सकते हैं। अब सारे परिवार उसके इस निराशा भरी शब्दों को सुनकर रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। उसकी माँ कहती है, बेटा क्या कहना चाहते हो तुम क्या ऐसा क्या सोच रहे हो। तो कहता है, मम्मी मैं सच कह रहा हूँ, अब मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है, बस मेरी यही एक इच्छा है कि मेरी बहन की शादी मेरी आँखों के सामने हो जाए, उसको विदा होते हुए देखना चाहता हूँ, मैं उसके बारातियों का स्वागत करना चाहता हूँ, अपने हाथों से उसे आशीर्वाद देना चाहता हूँ, मैं उसे डोली में बैठते हुए देखना चाहता हूँ। अब दोस्तों ये सुनकर सारे लोग धड़धड़ा कर मार मार के रोने लगते हैं। अंजलि जो थी वो भी अपने भाई के सीने पर अपना सर रखकर पकड़ पकड़ के फूट फूट के रोने लगती है और चीखती है और कहती है, भैया ऐसा मत कहो, मैं आपको मरने नहीं दूंगी, आप लोग हमको ज़िंदा रखेंगे चाहे जो हो जाए। दोस्तों अपने पिताजी से कहती है, पापा मेरा ही गुर्दा लगवा दीजिए आप भैया को। दोस्तों जब वह बात कहती है, हालांकि इसका चर्चा पहले से चल रही थी, लेकिन कुछ लोग मना कर रहे थे, पता नहीं सक्सेस होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही दोनों ही बच्चों की जान चली जाएगी। लेकिन अंजलि कहती है, भले ही मेरी जान चली जाए, अब जो है आप मेरा गुर्दा भाई को लगवा दीजिए।
दोस्तों, रिश्तेदारों से राय मशूरा लिया जाता है। उसके बाद अंजलि को भी दिल्ली लेकर जाया जाता है, जहां डॉक्टर जब जांच करते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, कोई बात नहीं, इसका एक गुर्दा इनको लग सकता है, ऑपरेशन हो सकता है। दोस्तों, उसकी तैयारियां शुरू हो जाती है, लेकिन इसी बीच शोर मच जाता है कि अंजलि जो है अपने भाई को अपना किडनी दे रही है। दोस्तों, वह खबर उसकी जहाँ जो शादी हुई थी गाजीपुर में नकुल प्रताप सिंह के घर भी पहुंच जाती है। तो उसके घर वाले कहते हैं, अगर आपकी लड़की उनको गुर्दा दे देगी तो हम उस लड़की से शादी नहीं कर पाएंगे, हमें माफ़ करना। अब दोस्तों, यह कहकर वो लोग पल्ला झाड़ लेते हैं कि विजय नारायण सिंह बहुत ही चिंता में आ जाते हैं। कहते हैं कि क्या करें, बेटे तो ज़िंदगी बर्बाद है, बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहुत सोच में पड़ जाते हैं। कुछ लोग अंजलि को मना करते हैं, लेकिन अंजलि कहती है, चाहे मेरी शादी हो या ना हो, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, हम अपने भाई को बचा लेंगे। दोस्तों, वह जिद ठान लेती है। उसके बाद एम्स हॉस्पिटल में इन दोनों का ऑपरेशन होता है। उसके बाद अंजलि का एक गुर्दा चंद्रमोहन सिंह को लगाया जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि कुछ दिन में पता चलेगा कि गुर्दा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब दोस्तों, उसके बाद जो रिपोर्ट आती है, गुर्दा काम करने लगता है। पूरा परिवार खुशी से झूम जाता है। और लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि 6 महीने तक इनको ट्रैवलिंग नहीं करना है। दिल्ली में ही आप किसी अच्छी जगह पर कमरा लेकर रहिए, जहां पर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। सिर्फ यहीं भाई और बहन अलग अलग कमरे में रहेंगे। 2400 घंटे नाक और मुंह पर मास्क होना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा 6 महीनों में बहुत ज़्यादा रहेगा। 6 महीनों के बाद पता चलेगा कि इसका जीवन कैसा रहेगा, कैसा चलेगा। दोस्तों, ऐसा ही होता है। दिल्ली के एक इलाके में वो कमरा लेते हैं, साफ़ सुथरी बिल्डिंग में एक अच्छा सा फ्लैट लेते हैं। फिर दोनों भाई चंद्रमोहन सिंह और उसकी पत्नी 3 लोग वहाँ पर रहते हैं। बच्चे जो है बलिया में ही रहते हैं। चंद्रमोहन सिंह के दोस्तों धीरे धीरे 6 महीने बीत जाता है और डॉक्टर फाइनली कहते हैं कि अब दोनों ही लोग खतरे से बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, अब ये अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर चंद्रमोहन सिंह तो ठीक हो चुका था, लेकिन जो अंजलि थी उसकी ज़िंदगी वाकई में ख़राब हो जाती है, क्योंकि वहाँ से जहाँ उसकी शादी हो रही थी, नकुल से जो रिश्ता टूट जाता है। उसके बाद विजय नारायण सिंह बहुत लड़के ढूंढते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिल रहा था जो पहले से शादीशुदा हो, ऐसा मिल जाए, जो गरीब हो, हमारे कष्ट हो, बहुत ज़्यादा दहेज भी देने के लिए तैयार हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा कोई नहीं मिल रहा था और अंजलि को अब अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन अपने माँ बाप की जो टेंशन देखती है, तो चिंता देखती है, तो वो बहुत दुखी होती है और धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ने लगती है। वो ठीक से खाती नहीं, पीती नहीं, हमेशा हंसने खेलने वाली, मुस्कुराने वाली, बोलने वाली लड़की गुमसुम सा रहने लगती है। जब वो पूरे तरीके से ठीक भी हो जाती है, तो किडनी का ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, तो 1.5 साल बीत जाते हैं, तब भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती। बस अपने भाई को देखकर वो खुश रहती और आज मेरा भाई जिंदा है और वो मेरे सामने है, बस इस दुनिया को देख पा रहा है। दोस्तों, तभी एक दिन उसके घर पर एक लड़का आता है, जो उसके भाभी का भाई होता है, जो कि चंद्रमोहन का साला होता है। उसका नाम अभिजीत सिंह होता है और वो इंडियन आर्मी में मेजर के पोस्ट पर होता है और घर पर अपनी बहन से मिलने आता है। तो अंजलि को देखते वो हैरान हो जाता है। हमेशा हंसने खेलने वाली ये लड़की, हमेशा बोलने वाली लड़की, ये लड़की आज गुमसुमा से रहती है, दुबली पतली उदास। उसको देखकर वो बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे अच्छी तरीक़ा से याद है कि जब वो 2-4 साल पहले वहाँ पर आया था, तो वो अंजलि को उससे बहुत बातें करती थी, हमेशा उसके हंसती थी, मुस्कुराती थी, उससे पढ़ाई और जॉब के बारे में पूछती थी, अब अपने बारे में बताती। हमेशा वो दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह रहते थे। आज अजीत जो उसे देखता है तो एकदम गैर की तरह गुमसुमा से बैठी हुई रहती है और फिर
वो अपनी बहन से पूछता है कि दीदी क्या यह हमेशा ही ऐसा ही रहती है। तो उसकी जो दीदी रहती है वो कहती है हाँ ये ऐसे ही रहती है, जब से इसकी शादी टूटी है, जब से इसने किडनी दिया है, तब से बेचारी ऐसी ही रहती है। बहुत कोशिशों की जा रही थी कि कहीं शादी हो जाए, लेकिन कहीं भी नहीं हो पा रही थी। दुख में इसकी उदास और जो अजीत रहता है उसके पास जाता है, अंजलि से कहता है कैसी हो अंजलि। तो अंजलि जो रहती है वो कहती है कि ठीक है, अब कैसे हो सकता है। कहता है मैं भी ठीक हूँ। फिर वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहन को विधवा होने से बचा लिया, तुमने मेरे जीजा की जान बचाई है, मेरे भांजे को अनाथ होने से बचा लिया। तो अंजलि कहती है वह तो आपके जीजा हैं, उससे पहले मेरा भाई है। मेरा ख्याल से एक बहन भाई का रिश्ता हर रिश्तों से बड़ा होता है। जो मैंने किया अपने भैया के लिए, इससे धन्यवाद की क्या ज़रूरत है, इसमें शुक्रिया का कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहने लगता है लेकिन तुमने अपनी तो ज़िंदगी बर्बाद कर ली। ऐसा कोई नहीं करता, उससे क्या ज़िंदगी बर्बाद हो गई, एक शादी ही तो नहीं हो रही है। अब जीत जो रहता है वो कहता है मेरी तरफ देखो। दोस्तें उसकी आंखों में देखती है तो कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। दोस्तों इतना सुनते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन अब जो अजीत रहता है वो चुप कराता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है रो मत, इन आंसुओं को तुम मत बहाओ, तुम्हारी तबीयत जो खराब हो गई थी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अजीत की उम्र 25 वर्ष की होती है। अंजलि रोते हुए हाथों से पकड़ लेती है और सर हिलाती है और कहती है हाँ मैं करूँगी। दोस्तों उसके बाद जो अजीत रहता है वो वहाँ पर अपने घर चला जाता है और वहाँ किसी को नहीं बताता है और अपने माँ बाप से जाकर कहली से शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों जब ये बात उसके माता पिताजी सुनते हैं तो काफ़ी हैरान होते हैं, साथ ही अभिजीत पे उन्हें बहुत गर्व होता है। और उसका जो बेटा रहता है वो उसके बाद अभिजीत के माता पिता जो विजय नारायण सिंह के घर आते हैं उनसे कहते हैं कि मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। दोस्तों इतना सुनते ही जो उनके पिताजी रहते हैं विजय नारायण सिंह के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि लेकिन आपका बेटा तो आर्मी में मेजर है, वो कैसे फैसला क्यों लगा। जब मेरी बेटी तो कोई मामूली सा भी लड़का नहीं मिल रहा था, उनका भाई साहब मेरी बेटी के बारे में आप लोगों ने सोचा, उस लड़की जो सोचा, अब लोगों को भी उस पर कर्ज उतरने लगा। दोस्तों उसके बाद वह बहुत ही खुश होते हैं। दोस्तों ये कहानी जो है 2017 की बात है। उसके बाद अभिजीत और अंजलि की शादी हो जाती है और आज भी ये दोनों पति पत्नी काफ़ी खुश हैं। और इसका एक जो बेटा रहता है दोस्तों, यहाँ कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट ज़रूर की बताइएगा। ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।